जितने पैसे आप कव्वाली में खर्चे सब हराम के जाएंगे। कान खोल के सुन लीजिए, सारे पैसे हराम के। कौम की हलाल कमाई के पैसे चंदे आते हैं या आपका पैसा होता है, इसे हराम में आप देंगे लोगों को। बराबर अगर ये खुराफात के खर्चे खत्म कर दिए जाएं तो शायद बहुत सारे माँ बाप जहर खा के मरने से बच जाएंगे। हक है हज़रत, बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत अच्छी सी, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बहुत सारे माँ बाप रात भर उसे चैन की नींद नहीं आती है बाप को और माँ को, जिसके 2-4 बच्चियां जवान हो जाएं। हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है यार। अगर किसी औरत के 2-3 लड़कियां पैदा हो गई तो पूरा खानदान, अरे नक्कटी कहां से आई, लड़की लड़की पैदा करती है, मर नहीं जाती है। क्या होगा तुम्हें? लड़की लड़का कोई इंसान देता है किसी को? हमने देखा है अरब पतियों को, बड़ी दवा कर ली लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। हक है। और जिसके घर में खाने के वादे हैं वहां एक नहीं 10-10 हैं। हम 2 हमारे 15। चिंकी पिंकी लहेक महक डबलू चकलू गुड्डू पप्पू। चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, पी पी कर दे। ये दोनों नली चालू रहती हैं। ऐसे पहुंचता है, कभी अंदर चला जाता है और सब पल जाते हैं। लकी शॉट है। लड़का लड़की को इंसान नहीं देता है, औरत नहीं देती है। अल्लाह फरमाता है यह बोले मैं ये शाओ इनासा वह यह बोले मैं ये शाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा वह चलो मैं ये शाओ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है, बांध बना देता है। हमारी हुकूमतें भी परेशान हैं जनसंख्या से, भी दीवारों पे लिखवाती हैं हम 2 हमारे 2। पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। अच्छा एक साथ अगर 2-3 पैदा हो गए फिर क्या करोगे? ये ऐसे भी रिकॉर्ड है ना। कई ऐसी माएं हैं जो 3-3 बच्चे उनके एक साथ पैदा हो गए। 2 बच्चे पहले से थे, 2 एक साथ आके 4 हो गए, क्या करोगे? हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 4 हो गए। ये इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी जब अपनी औकात से बाहर निकल करके कुदरत के मामलात में इंटरफियर करता है तो अल्लाह का अताब आता है। ये भी कानून है, अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी हो, देश का कानून है। अब कानून का बहरहाल पालन तो करना ही करना लोगों को। तो बेचारे डर के मारे वो तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो कौम के डाकुओं के डर से कितने बाप और मां हमने देखे हैं बच्चियों समेत जहर खा के मर गए। नदी में कूद के जान दे दी बच्ची को साथ में लेकर के कि कहां से पैसा लाएंगे लोग, जो है पैसा और गाड़ी, वो भी गाड़ी फटफटिया में भी, वो भी बुलेट मांगता है मर्दूद। हाँ जी जी। और 4 पहिया की मांगता है, ललका रुमाल लगा कैसे बेटा दुल्हा गुंगवा बाबा। कम वक्त बोलता तक नहीं उस दिन है, हम घर ने समझा दिया है बोलना नहीं आज तुमको। जो आसपास फकीर रहते ना बैठे हुए, जिनको शहबाला वो वही बोल रहे, अरे लड़की के बाप को बुलाइए ना, इस फकीरता कुछ दे दे जाए आकर। जिन्होंने अब तक शादियां नहीं करी हैं, जो लाइन में है, उनसे मैं कहूंगा जब तुम्हारी शादी आए तो तुम मंगता मत बनना। हाँ बहुत अच्छी सलाह है। अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा नहीं मानते हैं तो जैसे कल बारात जानी है आज बंबई भाग जाना। सही है, बिल्कुल सही है। अब ले जाओ बारात, किसकी ले जाओ?
हमें दुल्हन के घर वालों के सामने मंगता बनता है, क्या बढ़िया झूमर उड़ता है, फूल वाला हार गजरा लड़का, और हाथ में भी उसका गुलाब का गुलदस्ता होता है, यूं अदब से चलता है पहने में, आज है चले हैं दूल्हे राजा। अरे पहुंच के मांग रहा भिखारी, दूल्हा इतना भिखारी होता है। वो भी कमाल ये है, मेहर बधवाते हैं 2-2 लाख की। जब हमने पूछा यार देना वना भी नहीं, कौन देता है, देता है मेहर। तब ये सुनने में आया, यही हाल है। जब पहली रात में तशरीफ ले आते हैं दूल्हे राजा हार मकना उतार करके, तो पहली रात में बेगम के सामने मेहर माफ कर दीजिए, क्या सोचती होगी वो दुल्हन, इतना फकीरता के साथ मेरी शादी कर दी मेरे अब्बा अम्मा ने, मंगता कहीं का, पहली रात में दुल्हन के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ। इस साइकोलॉजिक तौर पर आप जरा सोचिए ना यार, पहली रात में भीख मांग रहे हैं अपनी बेगम से, वो क्या सोचती होगी आपके बारे में। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। अपने कुव्वते बाजू पे एतमाद कीजिए। और ओ लड़कियों वालों, लड़का बस ये देखो कि इज्जतदार हो, सुन्नी हो, कोई बुरा लक्षण ना हो उसके अंदर, इज्जत से रोटी कमाता हो, 2 वक्त की, शादी कर दो उसकी। इसलिए कि तुम मुकद्दर नहीं बनाते हो, मुकद्दर रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। करोड़पतियों के यहां लोगों ने देख के शादियां करी, भिखमंगे हो गए, और मंगतों के यहां शादी कर दी, अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये भी देखा है, 18-20 साल तक पढ़ते 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 पढ़ते, 1 घंटा हो गया जी, 18-20 साल तक, अब जब रिश्ते आने का यही टाइम होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी गुड़िया पढ़ रही है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, 23-24 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। लड़का क्या करता है जी, वो कोई नौकरी करता, नहीं नहीं नौकरी वाला नहीं चाहिए। फिर 25 साल हो गए, फिर रिश्ता आया, क्या करता लड़का जी, वो सऊदी कमा, नहीं 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 कितना कमाता है, नहीं ठीक नहीं है। इस तरह से 30-35 साल तक कैरियर बनाने के धुन में लड़कियां 35 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। ठीक है ना, अब रिश्ते आने बंद, 30 के अंदर तक रिश्ते आते हैं। सुन लीजिए, मैं काम की बात करता, मुझे आपके नारों का काम नहीं है। हाँ, मैं प्रैक्टिकली तौर पर जो मुआशरा है जिससे गुजर रहा और जूझ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद अब रिश्ते नहीं आते हैं, अब शादी.com बन गया। अखबारात हम भी पढ़ते हैं, उसमें जो है एडवर्टाइज छपाए जाते हैं, वो निकालते हैं, जरूरत रिश्ता, ये नाम है लड़की का, इस बिरादरी से है, और ये उम्र है, और जी ये तालीम इसकी है, यहां से इसने ग्रेजुएशन किया है, एक खूबसूरत बरसरे रोजगार लड़के की रिश्ते की जरूरत है, जिससे इस नंबर पे राब्ता कायम फरमा ले, और जरा कैरियर धुन में कैरियर बना ले। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इस जहन्नमी कानून के भेंट चढ़ चुकी हैं, जो मुआशरे ने बनाया। साउथ में जाइए, 45-50 साल की लड़कियों का एक खेप मौजूद है, रिश्ते नहीं आते, 1 किलो सोना देना पड़ता लड़के वालों को सोना, तब उनकी शादी होगी। ऐसे ऐसे कंगाल हमारे मुआशरे में मौजूद है। सब तहैया कर लो, अपनी बच्चियों की शादियों पे जो पैसा खर्च करते हो, वो पैसा अपने लड़कियों के तालीम पे खर्च करो, ये तालीम ही उसका जहेज बन जाए, ये सोच पैदा करो। सुभान अल्लाह, ये सोच पैदा करो। और ये भी सुन लो माओ बहनों, और जो हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है,
ससुराल को ही अपना घर समझा करो। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत दूर शादी करते थे बच्चियों की। जब हमने अपने परदादा से पूछा था इतनी दूर क्यों शादी कर दी फूफी की, बोले इसलिए इतनी दूर शादी किया बेटा कि अगर कुछ टुन्न पुन्न उधर हो जाए तो कम से कम 15 दिन लग जाए हमारे तक खबर आने में, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा। हक है। और अब किचन में है, रोटी बेल रही, अम्मी अरे भैया को भेजना, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। आज तो सासू ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया। ये लो साहब काम चालू है। अब अम्मा ने बजाय कुछ सोचने समझने गुड्डू को भेज दिया, हाँ बेटी जल्दी से सारा सामान तैयार कर ले, लिया चल अपने घर पे। इसको इसकी औकात बताएंगे। कोर्ट कचहरी में खींच करके माफी ना मंगवाई तो मैं भी अपने असली बाप की नहीं। अब क्या होता है, हम भी चलते रहते हैं, कभी कभी वकीलों से मुलाकात होती है, वो पूछती मौलाना क्या करते हैं आप, क्या स्पीच देते हैं, तकरीर करने जाते हैं, क्या अपने कौम की औरतों को आप समझाते नहीं है। एक औरत बुर्का पहने हुए एक लड़के को हाथ में उंगली पकड़ाए, एक को गोद में लिए हुए है, सालों साल कचहरी के चक्कर काटती है। क्या गैरत मर गई आपके कौम की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हर लड़की जो ससुराल जाती है उसका वही घर है, किसी भी हाल में उसे वही निबाह करना है। ये उस पर डिपेंड है कि ससुराल के नए माहौल में कैसे वो सेटअप करती है अपना, ये उसकी जिम्मेदारी। सच है। अगर आप मैके आ गई, जब तक अब्बा हुजूर आपके जिंदा हैं और अम्मी जान, तब तक तो घर में आपकी खैरियत है मैके में। और जैसे अब्बा अम्मा मरे ना तो अब भाभियां आपकी घास नहीं डालेंगी आपको, ए चल इधर से उठा बोझा बिस्तर इधर से। और यहां रहना है तो बर्तन मांज, घर में झाड़ू लगाना है, हमारे बच्चों को कपड़ा धुलना है, ये करना है वो करना, वरना रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है। क्यों ना हर बेटी अपनी सास को मां का रुतबा दे करके वहां सेट हो जाए, अपने ससुर को बाप का दर्जा दे करके, अजनबी घर और दरो दीवार से उनसियत पैदा कर ले, तो आज ये झगड़े हमारे मुआशरे में ना रहे। जी माशाअल्लाह। और जवानों तुम भी कान खोल के सुन लो, मामूली मामूली बात पर तलाक 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 इस चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? बहुत सारे सवालात हमारे पास भी आते हैं। नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कह दिया। अरे मैंने यूं कह दिया हजरत, गुस्से में कह दिया हजरत, तेरी ऐसी की तैसी, गुस्से में कह दिया। अच्छा कोई गुस्से में अगर बंदूक चला दे तो गोली निकलती कि नहीं निकलती है? जी निकलती। चाहे गुस्से में बंदूक चलाओ चाहे खुशी में चलाओ, गोली निकलेगी नहीं लगेगी? जी निकलेगी। सामने जिस पर निशाने पे लगाए वो मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा वो। तो मैंने पूछा यार कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दो कि आज ही वो अपनी दुल्हन लेके आया हो, पहली रात हो, अपने इस गांव का नाम क्या है? कुनारी बंगला की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई ले वो दूल्हा, अपने बेगम के कमरे में पहली बार प्रवेश करे और बेगम अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बढ़िया मिठाई हमारे कुनारी बंगला की, आप खाइए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में मैंने तुमको 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है? नहीं। आदमी गुस्से में तलाक देता है ना यार। जी। तो बहानेबाजी क्यों? तलाक का मैटर इतना अहम है, जिस दिन आपकी शादी की तैयारी और तारीख शुरू हो ना, उसी दिन से किसी मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास बैठ करके शादी के मसले सीखिए, मसले। समझ रहे हैं? ताकि तुम्हें पता चले कि बीवी का हक क्या होता है शौहर पर और शौहर का हक क्या होता है उसकी बीवी पर। ये कुछ सीखता नहीं आदमी, बस आवाज अब धूम से रहेंगे और इस तरह जिंदगी गुजरेगी। ऐसी जिंदगियां जहन्नम बन जाती, 2 खानदानों में दरार पैदा हो जाती। अच्छा एक बुराई हमारे यूपी में ये भी है
बोले हम लड़का वाले हैं तो हमारा रुतबा बड़ा बुलंद है, ये लड़की वाला ये हमसे नीचा है। ये कहां लिखा हुआ भाई साहब? ये कहां लिखा हुआ कौन सी किताब में कि लड़की वाला छोटा है लड़का वाला बड़ा है? कहीं नहीं है। ये सब फ्रॉड और झूठ है, झूठ। रिश्तों की कदर कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। मेरे नबी फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। मेरे आका फरमाते अकरीबू करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, अल्लाह आपकी इज्जत में चार चांद लगाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नजरों को हयादार बनाइए, आवारा नहीं। किसी की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर ना उठाइए। ये इस्लाम का मैसेज है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जंगलीपन जिना का दरवाजा है। इसलिए इन बुरी बातों से हमारी बच्चियों को भी दूर रहने की जरूरत और हमारे बच्चों को भी दूर रहने की जरूरत है। अगर समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात दिल तक पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा। और फिर मैं कहूंगा, इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाओ। अगर हो सके आपसे ना, ये जो पैसे आपके खर्च होते हैं अनाप शनाप, ये पैसे इकट्ठा करके इसी बुजुर्ग के नाम की कोई कॉलेज बना लो, कोई स्कूल बना लो, इंस्टीट्यूट बना लो, अस्पताल बना लो, जहां पर कंसेशन में कौम के बच्चों बच्चियों माओ बहनों बड़ों का इलाज हो। अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी मैं पिछले 2 महीना पहले रायपुर में तकरीर करने गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। एक बुजुर्ग का बहुत बड़ा आस्थाना है, तो बहुत बड़ा कैंपस उनका, बिल्डिंग शानदार बनी हुई। 8 दिन का उर्स करते हैं सर, 8 दिन का। 8 दिन में क्या करते हैं वो पता है आपको? कहीं आग के इस्ट्रा आता है, ये पता नहीं क्या बला है, मुझे पता नहीं आग के इस्ट्रा क्या होता है। कव्वालियां होती हैं। एक दिन रात में लास्ट में तकरीर होती है। इस बार मेरा नंबर आ गया। मैंने वो दे मचाई ना उनकी। मैंने कहा बुलाना अगली बार चाहे मत बुलाना, मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का, मगर जो मैं समझाना चाहता हूं कौम को, जो मैसेज देना है वो मैं दे के जाऊंगा। मेरे पास जन्नत का कोई टिकट नहीं कि जन्नत बांट के जाऊं, चाहे तुम जुम्मा ना पढ़ो और तुम ही जन्नत में जाओगे। मेरे बाप को ही पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा, मैं तुम्हें कैसे बता दूं जन्नत में जाओगे? तो बहुत बुरी तरह से उनकी क्लास लगाई मैंने कमेटी वालों की। मैंने कहा इतना बड़ा कैंपस है, क्या मुस्लिम कौम की बच्चियों के लिए इसमें इंग्लिश मीडियम 12वीं क्लास तक स्कूल नहीं खोल सकते हैं आप? उन्होंने कहा हज़रत अगले साल की तारीख फिर आप नोट कीजिए, अगले साल आप आएंगे तो इस कैंपस में बच्चियों का इंग्लिश मीडियम का 12वीं तक स्कूल खुला हुआ मिलेगा। तारीख लिखवाई उन्होंने। एक साहब मुझसे कभी मिले भी नहीं, मेरी तकरीर सुन करके उन्होंने 20 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए खरीदी हुई। वो मिलने आए कि अभी आपकी तकरीर से प्रेरित होकर के मैंने कॉलेज बनाने का प्लान बनाया है। इस गांव के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूंगा, प्रधान जी हों या कोई साहब जो सियासी एक्टिविटीज रखने वाले लोग हों, साहिब शऊर हों, अहले सरवत हों, क्या आप ये जिम्मेदारी नहीं महसूस कर सकते हैं?